पता नहीं इसको भी आज क्या हो गया, ये भी ये डिस्कनेक्ट हो रहा बार बार। आप लोग हैं या जा चुके हैं? मुझे लगा सब लोग जा चुके हैं क्या, किसी दूसरे चैनल पे आप लोग लाइव। एक लोग हैं यहाँ पे अभी की सिर्फ। हम्म, 3 लोग। अच्छा ये नया लगता है स्टार्ट हो गया, पुराना वाला बंद ही हो गया क्या वो? हम्म, चलिए दोस्तों, ये कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है इसमें, शायद नेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही। पूरा सर पूरा लाइव बंद हो गया जी। हाँ बिल्कुल, पता नहीं क्यों बंद हो गया, क्या हो गया उसमें, लगता है नेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई। और निफ्टी का व्यू नेक्स्ट वीक, सर मैंने नेक्स्ट वीक को डाल दिया है। निफ्टी का व्यू अगर 12,000 के ऊपर हम कंटिन्यू 2 दिन क्लोज करते हैं तो शायद 12,300 तक जा सकते हैं। अगर उसके नीचे रहे तो थोड़ा सा वो दिक्कत है। यूट्यूब ग्रुप, सर लॉस को रिकवर कर जी। लॉस रिकवर करने के लिए कभी आप स्टॉक्स मार्केट में मत आइए। लॉस को रिकवर करेंगे आप, मैंने बताया है कि आप दलदल में फंसते हुए चले जाएंगे यहाँ पे। सर फिलहाल तो नहीं, अभी 110 फिर से लोग हो गए। करंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रेड, जी बिल्कुल। गवर्नमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रेड नहीं कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सर। आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, यानी फ्यूचर ऑप्शन नहीं कर सकते। आप कैश में स्टॉक ले सकते हैं और उसको रख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अलाउड है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन आप फ्यूचर और ऑप्शन को शायद नहीं कर सकते हैं। सर मैं 5% प्रॉफिट डेली करता हूँ, 4 दिन और एक दिन 20% लॉस करता हूँ। बहुत अच्छा करते हैं सर। जब 5-5% प्रॉफिट करते हैं तो एक दिन 4% के लॉस देने में क्या हो जाता है भाई मेरे। एक दिन 4% का लॉस दे लो ना, फिर भी आपके पास 15% का प्रॉफिट बचेगा। यानी आप एक वीक में 15% का प्रॉफिट, यानी पूरे महीने में आप 60% के प्रॉफिट पे हो। तो आप समझते क्यों नहीं आप लोग? यही होता है दिक्कत कि आप लॉस एक दिन भी लेने के लिए तैयार ही नहीं बैठे हो यहाँ पे। यही दिक्कत है सर सबसे बड़ी यहाँ पे। लॉस लेने के लिए जिस दिन तैयार हो जाओगे शायद उस दिन मार्केट आपको देने लगेगा। एक्सेप्ट कर लो कि लॉस हो गया मुझे, ठीक है, आज मुझे नहीं, आज मेरा ट्रेड नहीं चला, मान लो बस। और कुछ नहीं करनी है आपको ज़्यादा यहाँ पे। 200 लोग हो गए। पहले वाला लाइव है वो वीडियो या चला चुका, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो। दोनों मैंने एक जैसी डाल दी, अभी क्या कर सकते हैं उसमें। पता नहीं वो वीडियो अपलोड होगी भी कि नहीं होगी। नहीं अपलोड होगी तो फिर वो प्रॉब्लम हो गई वो वीडियो। अच्छा, आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। ऑप्शन जर्नी के बारे में सर एक अलग से बना दूंगा आप लोग को, सिर्फ ऑप्शन के बारे में ही। वहाँ पे मैं बता दूं कि ऑप्शन मैंने क्यों स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, जरूर मैं बता दूंगा। अगर ऐसा कुछ होगा तो नेक्स्ट वीक में मैं ऑप्शन जर्नी के बारे में बता दूंगा थोड़ा सा आप लोग को। सर आप लेबल कैसे निकालते हो? सर फिर से आप लोग का क्वेश्चन वही रह रहा कि सर एक दिन का काम नहीं है, वो पूरी रिसर्च करनी पड़ती है हमें। पूरी रिसर्च करने के बाद वो लेवल आपको मिलेगा। ना कि ऐसा नहीं हो जाएगा कि मैंने अभी देखा और तुरंत निकाल दिया कि ये लेवल निकल गया। कंटिन्यू आपको रिसर्च करती रहनी पड़ेगी सर यहाँ पे, तभी मिलेगा आपको। अच्छा वॉइस क्लियर नहीं है, कुछ लोग बोल रहे हैं वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। तो यार ये कहाँ वीडियो चल ही नहीं रहा मुझे लग रहा। अच्छा ये चल रहा, ठीक है। वॉइस क्लियर है ना सर? हाँ नेक्स्ट वीक सैटरडे को रहेंगे। लास्ट वीडियो इज यूजफुल। ओके सर, देखते हैं लास्ट वीडियो। देखिए आप लोग यूजफुल तब होगा जब आप उस पर प्रैक्टिस कंटिन्यू करोगे। देखो अगर आप एक दिन या 2 दिन में यहाँ पे प्रॉफिटेबल बनने के लिए आए हो ना, तो शायद आपके लिए जगह ठीक नहीं है। आपको देखो सर, मैं 20 साल 25 साल पढ़ने के बाद एक जॉब मिली, आपको भी मिली। कंटिन्यू उसमें मेहनत करते हैं, 8-8 9-9 घंटे, आने जाने का टाइम मिला लो तो 10-10 12-12 घंटे जाते हैं। तब वो कंपनी आपको 30 से 35 हज़ार सैलरी पे करती होगी। तो आप समझो यहाँ पे आप ऐसा क्या जान चुके हो जो आपको 1 घंटे में 30 हज़ार रुपए चाहिए हर दिन का? नहीं होगा। एक छोटे टारगेट से स्टार्ट तो करो आप ये सोचो कि मैंने 10 हज़ार रुपए लगाया है, मुझे डेली का 100 रुपए मिल जाए, मैं खुश रहूँ। जिस दिन आप खुश रहना सीख गए, मैं स्टाम्प पेपर पे आपको लिख के दे सकता हूँ, मार्केट आपको पैसा देना स्टार्ट कर देगा। और मार्केट आपको हर दिन वो 100 रुपए दिखाएगा। अब लेना ना लेना फिर से आपका काम है। मार्केट आपको हर दिन वो 100 रुपए देगा। नहीं लोगे तब मार्केट बोलेगा अच्छा नहीं लेना है, लाओ दूसरों को दे देता हूँ। तो आप हमेशा प्रॉफिट लो, लक्ष्मी माता के दर्शन करो, पूजा करो, उनको बोलो हे नेत्री माता कल फिर मुझे 100 रुपए वापस लाके दे देना। बस कल फिर से आपको 100 रुपए मिल जाएंगे। तो आप पॉजिटिव सोच के साथ में आओ। बड़े प्रॉफिट के लिए यहाँ पे मत आओ। मैं बोलूंगा बड़ा प्रॉफिट लेना है, इन्वेस्टमेंट करो, धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करो। धीरे धीरे पैसा बनेगा उसमें भी। जब 2 साल 4 साल 5 साल आप सहोगे
उसमें से कई इन्वेस्टमेंट आपकी 50% हो जाएगी, लेकिन ये भी गारंटी है उसी में से कई इन्वेस्टमेंट आपकी 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक हो सकती है। देखिए, कैपिटल अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लॉस होगी, 100% ही लॉस होगी ना। लेकिन बढ़ने के लिए तो कोई सीमा ही नहीं, कोई स्टॉक्स आपका 1000% रिटर्न दे सकता है, 2000% बढ़ सकता है। तो अगर 10 अच्छे स्टॉक्स आपने लिए हो तो गारंटी के साथ में बोलता हूँ कि 5 आपके कम से कम 500 से 1000% का रिटर्न देंगे, और 5 शायद आपके 50% या 20%, शायद 50% या 80% आपके डाउन भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। डाउन होने के लिए 400% डाउन हुए 5 स्टॉक्स मिला के, शायद एक ही स्टॉक्स 5 गुना बढ़ गया तो सारा कवर हो जाएगा आपको। तो हर ट्रेड सही नहीं होगा, ये सोच के ट्रेड मत लो। आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो भी आप ये मत सोचो कि हर ट्रेड आपका सही होगा। शायद 2% के लॉस के लिए हम बैठे हैं, स्टॉक जिस दिन चल गया आपकी साइड में 7% 8% आपको रिटर्न देके निकाल देगा वो। तो एक ही कॉन्सेप्ट फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे तो मैं बिलीव के साथ बोल सकता हूँ कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। कोई भी होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट कंटिन्यू आपको करना पड़ेगा, रिसर्च आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी, उसी स्ट्रेटजी में आपको बेस्ट स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे हमेशा। आप कौन सा स्कैनर यूज करते हैं? सर कोई स्कैनर यूज नहीं करता हूं मैं, सिर्फ एमई ब्रोकर के चार्ट पे सारी चीजें कंटिन्यू देखते रहता हूं 18-18 घंटे देखता हूं, तो मेरा दिमागी स्कैनर हो चुका है। अब सारे स्टॉक्स ऐसे ही मैं बता सकता हूं आप लोग को, जब भी आप लोग लाइव क्वेश्चन करते हैं मैं ऐसे ही बता देता हूँ। स्टॉक्स में चार्ट खोल खोल के नहीं देखता हूँ, सारे स्टॉक्स का रेट, उसके सपोर्ट, उसके रजिस्टेंस, काफ़ी सारी चीज़ें। मुझे निफ्टी के जो 210 पहले स्टॉक्स हुआ करते थे उनके बारे में सब सारा पता था, और वो स्टॉक्स मेरी लिस्ट में अभी भी लगे हुए तो उनके बारे में मुझे ज़्यादातर पता रहता है। मार्केट ओपन होने के बाद कब ट्रेड लें? सर आपकी स्ट्रेटजी जब बोलती है तब ट्रेड लें। अगर आप शुरुआती नए बिगनर हैं तो मैं कोशिश करें कि शुरुआत के 5 मिनट ना ट्रेड करें, उसके बाद ट्रेड करें। उसके बाद जैसे ही आप 2 4 6 महीने 8 महीने आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो गए, आप कभी भी ट्रेड करो, आप निकलना जान गए ना, लॉस भी हो रहा है तो निकलना जिस दिन आप जान गए आप ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये होती है कि सुबह के ट्रेड में लोग फंस जाते हैं, फंस इसलिए जाते हैं कि वो निकल नहीं पाते हैं, उनको निकलना नहीं आता, लॉस हो रहा है तो वेट करने लगते हैं। तो वही चीज़ नहीं करनी है। आई लव यू जीटी, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू सर, आपने माना तो सही, सीखा है कुछ ना कुछ सीखे है सर, सीखते रहिए और चीज़ें मैं सिखाता रहूँगा आप लोग को यहाँ पे बस। सर ऑप्शन डेटा रीड कैसे करें? मैं ऑप्शन का कोई डेटा रीड नहीं करता हूँ सर। कोई एक मल्टीबैगर शेयर बताइए सर, एक नहीं मैं 4 5 बता देता हूँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 10 साल 5 साल के लिए जो मेरे पास है मैं वही बता देता हूँ। डी मार्ट, एच डी एफ सी लाइफ, एच डी एफ सी, ए एम सी, आर एन ए एम, जो रिलायंस निप्पॉन निप्पॉन एसिड मैनेजमेंट है वो, डी मार्ट बताया, जुबलेंट फूड, कुछ और भी स्टॉक जैसे रिलायंस आप ले लो, एच डी एफ सी, चारों स्टॉक्स हैं वो मल्टीबैगर ही बनते रहेंगे हर समय। लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे और वो हमेशा बढ़ते जाएंगे। बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर नीचे के रेट पे मिलता है तो ले लो आप। कोटक बैंक को ले सकते हो, अच्छा है। ऐसे स्टॉक्स आप लेते रहेंगे, कुछ चीज़ें बीच बीच में आती रहेंगी, बहुत सारे आईपीओ आएंगे बीच बीच में, उसमें कर सकते हैं आप। बजाज ट्विंस बहुत अच्छे हैं सर, मेरे पास बहुत पड़े हुए हैं बजाज ट्विंस, बहुत का मतलब अच्छी प्राइस पे पड़े हुए हैं मेरे पास। हाँ सर जी, आप कितने लॉस किया डिटेल में बताना। कितना लॉस किया डिटेल में बताना मतलब क्या चीज़ सर? डिटेल 2.5 से 3 लाख का लॉस किया है सर। राउंडिंग बॉटम बोलो। यहाँ पे क्या कैरेक्टर? सर बैंक निफ्टी के कैरेक्टर पे वीडियो, सर बैंक निफ्टी के कैरेक्टर पे वीडियो उतनी इफेक्टिव नहीं होती है जितनी स्टॉक के कैरेक्टर पे होती है सर। सर महीने में 5% स्ट्रेटजी बताओ। सर स्ट्रेटजी कुछ नहीं सर, कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। मेरे हो सकता है वो स्ट्रेटजी मुझे सूट करती वो आपको ना सूट करे सर, ये आपको अपने लिए स्ट्रेटजी ढूंढनी है, समझनी है, कंसेप्ट आपको बनाना पड़ेगा सर। जरूरी नहीं है जो खाना मुझे पसंद है मैं बोलूँगा मैं दाल चावल रोटी सब्जी खाऊंगा, आप बोलो कि नहीं मुझे तो बर्गर पिज्ज़ा और भी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो जरूरी नहीं है सर कि आपके लिए वर्क करे। आपको देखना पड़ेगा ग्रेफाइट इंडिया कैसा लग रहा है। सर मैं ज़्यादातर ब्लू चिप कंपनियों के साथ में रहता हूँ, तो ग्रेफाइट हाँ किसी अगर 1 लाख की कैपिटल है तो शायद 1000 रुपये 2000 रुपये में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा मुझे लॉन्ग टर्म लेना है तो मैं अच्छी कंपनियों के साथ में रहूँगा। उस अच्छी में से भी मुझे मालूम है कि इसमें से 30 से 20% अच्छी कंपनियाँ आज जो अच्छी हैं कल ख़राब हो जाएंगी। सर अगर हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में आप लोग को बताऊंगा सारी डिटेल्स। एसबीआई कार्ड का आईपीओ पहले सर आ तो जाए आईपीओ, अभी तो उन्होंने क्या बोलते हैं डीआरएच दाखिल किया है ना, वो डीआरएच बोलते हैं कि एचआरपी एच ऐसे कुछ तो बोलते हैं उसको, रेड हेरी आर आरएचपी शायद उन्होंने दाखिल किया है अभी उन्होंने। टेलीग्राम ऑप्शन कॉल नहीं देते हो सर? ओके सर ये छोड़ दीजिए यहाँ पे। सर वेदांता वेदांता ठीक है सर। इंट्रा सर बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग में अधिकतम कितना शेयर लेना चाहिए? सर बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग में अधिकतम कितना शेयर लेना चाहिए? सर इसकी कोई लिमिट थोड़ी होती कितना शेयर लेना चाहिए, एक बार में वो 2500 शेयर आपको दे सकता है।
आप कैसे ट्रेडिंग करते हो ये तो सर मुझे नहीं पता, तो मैं कैसे बता दूं कितना देना चाहिए। वो देने को 2500, आपको एक ट्रेड में 2500 मिलेगा, अगर आपको 2600 खरीदना पड़ेगा, यानी 2500 के बाद आप 2600 डाल के खरीदोगे तो आपको मार्केट नहीं देगा। तो एक बार में 2500 क्वांटिटी आपको बैंक निफ्टी की मिल सकती है ऑप्शन की। टीसीएस का क्या व्यू है सर? 2000 का स्टॉप लॉस लगा के रखो सर जी। कितने दिन, अरे कितने दिन, वो सर 2.5-3 साल का पीरियड था वो। एक दिन का सबसे बड़ा लॉस, एक दिन का सबसे बड़ा लॉस लगभग मेरे ख्याल से शायद 2,70,000 रुपये मैंने रिलायंस इंफ्रा में गंवाए थे। ऑप्शन कॉल हो सर, चीज़ें होती रहती है सर। हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास मार्केट है, लेकिन क्या करें, प्राइस एक्शन पर होने दे जी। बिल्कुल वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बनने दो जो लगे कि हाँ सपोर्ट के ऊपर नहीं। सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई ब्रह्म रेखा नहीं है कि इसके नीचे नहीं जाएगा। सपोर्ट पे कुछ ऐसी चीज़ें बननी चाहिए जिससे मुझे लगे कि आप सपोर्ट ले चुका है। सपोर्ट का मतलब यहाँ तक आ सकता है, अब इसको तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा ये थोड़ा लिखा हुआ है वहाँ पे कि नहीं तोड़ेगा इस बार। हाँ, उसके कुछ वहाँ पे पैटर्न बनते हैं जिससे मुझे ये उम्मीद हो जाती है कि हाँ शायद अब ये ऊपर जा सकता है, तो वो पैटर्न आपको ढूंढने पड़ेंगे। अदानी ग्रीन को कब तक होल्ड करें सर? मैंने कल निकाल दिया है अदानी ग्रीन को। मैंने अदानी ग्रीन के मेरे पास 1200 क्वांटिटी थी, तो मैंने जिसमें से 900 क्वांटिटी मैंने लास्ट डे निकाल दी, 137 पे मैंने निकाल दी। क्योंकि वो जब कोई स्टॉक जब कंटिन्यू सर्किट लगाने लगता है ना, तो बड़ा डर लगने लगता है। एक स्टॉक्स मेरे पास और है, मैं बोलूंगा तो आप लोग बोलोगे ऐसे स्टॉक्स में क्यों डाल। 7NR उसको ढूंढना आप लोग, वो स्टॉक भी मेरे पास है। किसी ने आज मुझसे वही क्वेश्चन भी किया था कि सर मेरे पास 7NR मैं लेना चाहता हूँ, मैं उससे निकलना चाहता हूँ, मंडे के सेशन में मैं उससे निकलूंगा 7NR को। वो बहुत दिन से वन वे चल रहा है। वो स्टॉक्स मैंने 74 पे लिया था, अभी शायद 208 या 209 पे क्लोजिंग है, जिससे मैं मंडे को निकलने वाला हूँ। कंटिन्यू वन वे चल रहा है। जब बिल्कुल वन वे चले जाए तो ऐसे स्टॉक से डर लगने लगता है। लेकिन हाँ, छोटा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करता हूँ जिससे कुछ हो भी तो रिस्क ले सकूँ। उतना ऐसा नहीं कि उसमें सर्किट लगने लगे तो मैं निकल ही नहीं पाऊँ। उसका लो 14 का है, और फ्राइडे को ही उसने डे हाई मारा हुआ है वो स्टॉक। उससे मैं मंडे को निकलने वाला हूँ। फ्राइडे को मैं उससे नहीं निकला, मंडे को मैं उससे निकल जाऊंगा। योर व्यू ऑन कमिंग वीक का सर? पूरे वीक का कोई व्यू नहीं, अब तो जीडीपी डेटा आया, इसको देखते हैं पहले कैसे ये जीडीपी डेटा को मार्केट ट्रेड करता है, उसके बाद देखेंगे सर। सर बहुत ज़्यादा आप लोग ये मत समझो कि मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ सर। मैं बहुत ज़्यादा समझदार नहीं हूँ, मैं कुछ चीज़ें जानता हूँ जिसको मैं आप लोग को बता रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा, मैं आप लोग को सलाह दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ। बस इसका मतलब आप ये निकालो कि मैंने गलतियाँ आप लोगों से ज़्यादा की है, लेकिन मैं उस गलतियों से सीखते गया हूँ, और वही गलतियाँ मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। बस ये मेरे अंदर थोड़ी सी चीज़ है कि मैं गलतियों को रिपीट नहीं करना चाहता हूँ बार बार। बैंक निफ्टी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में एंट्री कैसे ले? कैसे ले मतलब समझा नहीं सर। पर्टिकुलर स्ट्राइक, हाँ, वो जीवन बैंक का आईपीओ कैसा रहेगा सर? बढ़िया आईपीओ रहेगा। एक तो एक बार तो डालते ही है जीवन बैंक में, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो क्या कर सकते हैं, हम भी डालेंगे वो जीवन बैंक में। इंट्राडे से ज़्यादा अच्छा सीएनसी है क्या? अब सर डिसाइड कर लो आपके लिए। मैं तो बोलूँगा कि कैश में करो। सीएनसी, हाँ सीएनसी कैश बराबर, हाँ सीएनसी ही अच्छा है सर। सीएनसी में भी आप इंट्राडे कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सीएनसी नहीं, आपके पास जितना पैसा है उतने उसमें दे मिलेगा आपको। अच्छा, ये दो अलग अलग वीडियो लोड होगी शायद, वो एक पहली वाली लोड होगी, ये दूसरी वाली लोड होगी। तो इस वीडियो में मैं एक चीज़ बता दूं कि हर शनिवार 9:30 बजे मैं लाइव रहा करूंगा, तो आप लोग हर शनिवार 9:30 बजे मुझसे जुड़ सकते हैं। टॉपिक मैं पहले से बता दिया करूंगा, उस टॉपिक के बाद आपके क्वेश्चन आंसर ले लिया करूंगा। दूसरी चीज़, मैं 2 से 3 वीडियो हर वीक में डालूंगा धीरे धीरे करके। अभी रूल्स की, फिर डिसिप्लिन, साइकोलॉजी की वीडियो मैं डाल रहा हूँ, बीच बीच में साइकोलॉजी की वीडियो आती रहेगी। देखिए आपको जो काम करना है ना, वो है रूल्स, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी। टेक्निकल तो आप समझ जाओगे, इन तीन चीज़ों को कंट्रोल करना है आपको। अपने माइंड को कंट्रोल करना है आप लोग को, सीखना है, ट्रेडिंग करना है। तो उज्जीवन आईपीओ कैसा रहेगा? बढ़िया है सर, बढ़िया आईपीओ आएगा, डालो उज्जीवन में। सर आपकी फैमिली में कौन कौन है? सर हमारी फैमिली में हम हैं, वाइफ है और हमारे बच्चे हैं। जैसे आप लोग को पता है कि मेरे माताजी और पिताजी नहीं हैं, तो अभी तो हम लोग 4 लोग ही हैं सर। एक बहन है जो मैरिड है, वो अपने घर पे है। वी कैन ऑपरेटर ऑफ, कैन यू ऑपरेट ए स्टॉक? नहीं सर, मैं कोई स्टॉक ऑपरेट नहीं करता हूँ। टेलीग्राम, आपके मार्केट में लर्निंग टाइम कितना रहा? सर लर्निंग टाइम ही अभी तक, वो लर्निंग टाइम ही चल रहा है। बिल्कुल सीखते रहिए मार्केट से। जिस दिन आप छोड़ देंगे सीखना, उस दिन मार्केट आपको पैसे देना बंद कर देगा।
5 बजे के बाद ट्रेड पॉसिबल है क्या? 5 बजे के बाद ट्रेड पॉसिबल है? पता नहीं सर, 5 बजे के बाद कहाँ ट्रेड करना है आपको? पॉसिबल है, लेकिन यूके के मार्केट में पॉसिबल है 5 बजे के बाद। 7-8 बजे के बाद यूएसए के मार्केट में पॉसिबल है, अपने मार्केट में कैसे पॉसिबल होगा सर? 3:30 के बाद तो बंद हो जाएगा। बैंक निफ्टी में एवरेज करना है क्या? बैंक निफ्टी में एवरेज क्यों करना है? ग्वालियर कब आ रहा है सर? ग्वालियर तो नहीं आ रहा है अभी। तो ठीक है, मैंने डिसाइड किया, जैसे कि आप लोग को बता दिया, मैं ये हर शनिवार को 9:30 बजे लाइव रहा करूँगा। और आप लोग के लिए कोशिश करूँगा कि 3 वीडियो डाला करूँ वीक में। एक वीडियो उसमें से बुधवार को डालूंगा शाम को करीब 5 से 6 बजे के बीच में, और बाकी चीज़ें आप लोग के लिए डालता रहूँगा। ठीक है, नालको का व्यू, नालको का स्टॉक्स तो मैंने नहीं देखा सर। 2-3 स्टॉक्स, अच्छा कुछ स्टॉक्स के बारे में पूछ रहे हैं आप लोग क्या? सर 7 NR स्टॉक्स, क्या 7 NR स्टॉक्स क्या किया इन्होंने? कैसे चुनते हैं सर? ये चुन बोलता ना कि चीज़ों को चार्ट सर देखते रहते हैं, कुछ चार्ट अच्छे लगते हैं, जिस चार्ट अच्छे लगते हैं उस पर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन ये स्टॉक्स देखिए लोगों की नज़र से थोड़े से दूर रहते हैं, तो इन स्टॉक्सों में इन्वेस्टमेंट भी आपकी कैपिटल का शायद 2 से 3% ही होना चाहिए। तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मेरा वहाँ पे नहीं है। लेकिन हाँ, जो छोटा इन्वेस्टमेंट भी कभी कभी ऐसे स्टॉक्स में मिल जाते हैं, वो छोटे इन्वेस्टमेंट भी बड़े अच्छे कर देते हैं। लेकिन मैं ये क्लियर कट बता रहा हूँ, मैं इसको मंडे को प्रॉफिट बुक करने वाला हूँ। तो इसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि मैंने काफ़ी नीचे की प्राइस पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इसको। अब मैं निकलने जा रहा हूँ इस पे, तो ये मैं पहले से बता दूं, नहीं तो आप लोग का व्यू हो कि मैं खरीदने के लिए बोल रहा हूँ। मैं खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना निकलने के लिए बोल रहा हूँ। ऐसे 1%, मैं बताया ना, पूरी कैपिटल का 1% लो, 1% ही इससे आपको लगाना है ऐसे स्टॉकों में। अगर आपको देखो किसी को लगता है सुजलॉन में, ये में, वो में, तो पूरी कैपिटल का 1% हिस्से में लगा दो। चलेंगे तो चलेंगे, नहीं तो डूब गए तो डूब गए। 1% ही डूबेंगे ना, 99% कैपिटल तो सेव है। पहले कैपिटल को सेव करना सीखिए आप लोग, ना कि रिस्क लेके ऐसे ट्रेड करना। बहुत छोटा सा अमाउंट सर लगा हुआ है उसमें, आपको बताऊंगा तो हैरानी होगी कि इतने आप ऐसे ऐसे स्टॉक्स में इतने ही पैसा लगाए। पूरे स्टॉक में सिर्फ 12,000 रुपये मैंने लगाए हुए इसमें। हाँ, लेकिन ये अलग बात है कि वो 12,000 रुपये इस समय लगभग लगभग 57,000 रुपये के बराबर हो चुके हैं। तो मैं पूरी की पूरी कैपिटल निकाल के किसी अच्छे स्टॉक्स में ये 57,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। सिर्फ 12,000, पूरी कैपिटल का शायद 1% या 1.5% से नीचे का भी आप इन्वेस्टमेंट करें ऐसे स्टॉक्स अगर आप ले रहे हैं तो। मिड कैप स्टॉक्स कब चलेंगे सर? मिड कैप स्टॉक तो तभी चलेंगे जब कुछ अच्छे डेटा आने लगेंगे इकोनॉमी की तरफ से। अभी हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन में है, तब तक तो मिड कैप पे थोड़े से ऐसे ही चीज़ें बनी रहेंगी। मार्केट डेप्थ बहुत अच्छी चीज़ है, आपको और समझना है, देखना है। लेकिन आप लोग क्या होता है ना, किसी भी चीज़ को 1 से 2 दिन में जज करते हो। कंटिन्यू आप देखो तो सही 3 महीने 4 महीने मार्केट डेप्थ को, तो आपको बहुत सारी चीज़ें बिना किसी के कुछ बताए समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। प्राइस एक्शन वीडियो, सारी वीडियो सर आएंगे। एनसीसी दिसंबर ऑप्शन नहीं सर, स्टॉक्स में ऑप्शन का नहीं मुझे पता। इंडेक्स में कौन सा टाइम फ्रेम? इंडेक्स जो मैं इंट्राडे में कर रहा हूँ तो 5 मिनट ही करता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, 590 लोग हैं। तो सर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का कि आप लाइव स्ट्रीम से जुड़े। और नेक्स्ट सैटरडे को हम लोग फिर मिलेंगे 9:30 बजे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट।